प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका अपनी इस कक्षा में। प्रौढ़ मनोरमा में क्रमशः हम विभिन्न परिभाषा, जैसे परिभाषा सूत्र हो या कुछ स्वतंत्र परिभाषा हो, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम प्रौढ़ मनोरमा के आधार पर पूर्व पर नित्यंतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, इस परिभाषा के विषय में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए कि व्याकरण शास्त्र में जैसे सूत्र के स्वरूप की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्र माने गए हैं, उसी तरह से सूत्र के लक्ष्य में प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके सूत्र के परस्पर बलावल विचार करने के लिए लक्ष्य में कार्य की सिद्धि के लिए सूत्र को 5 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें सूत्र का जहाँ अष्टाध्यायी में पाठ है, उस पाठ के आधार पर पूर्व पर शास्त्रों को देखकर विभाग किया जाता है कि एक यह शास्त्र पूर्व शास्त्र है, यह सूत्र पूर्व है और यह सूत्र बाद का है। ये तो सूत्र के क्रम से विभाग होता है। इसी तरह से कार्य की दृष्टि से कुछ सूत्रों को नित्य कार्य विधान करने वाला सूत्र, कुछ सूत्र अंतरंग की स्थिति को देख करके कार्य करता है और कुछ सूत्र अपवाद के रूप में है। इस तरह से लक्ष्य की सिद्धि के लिए व्याकरण में पूर्व, पर, नित्य, अंतरंग और अपवाद, इस तरीके से 5 विभाग किए गए हैं। ये 5 विभाग इसलिए किए गए हैं कि एक ही लक्ष्य में जब 2 कार्य एक साथ उपस्थित होता है तो कौन सा कार्य किया जाए, तो वहाँ एक शास्त्र का दूसरे शास्त्र के द्वारा बाध होता है और एक ही कार्य होता है। तो कौन सा शास्त्र, शास्त्र का मतलब सूत्र समझिएगा, कौन सा शास्त्र किस शास्त्र के द्वारा किस परिस्थिति में बाधा जाता है और उसके बाध के पीछे क्या हेतु है, इस सब की चर्चा की जाती है। तो वैसे तो परिभाषेन्दु शेखर में इस प्रकार के परस्पर बाध्य बाधक भाव वाले जितनी भी परिभाषाएं हैं, उसको बाध बीज प्रकरण में बताया गया है। और ये पूर्व पर नित्यंतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषेन्दु शेखर के बाध बीज प्रकरण की पहली परिभाषा है। चूँकि प्रसंगवश प्रौढ़ मनोरमा में इस परिभाषा की चर्चा की गई है, तो इसलिए उस प्रौढ़ मनोरमा के हिसाब से
इस परिभाषा का अर्थ, उदाहरण प्रत्येक शास्त्र के द्वारा किसके द्वारा किसका वाद होता है उसका उदाहरण सहित आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखना है। अवगतम? तो ये मोटी बातें मैंने आपको बताई जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब हम इस परिभाषा की चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि व्याकरण शास्त्र जो है वो सूत्र रूपात्मक शास्त्र है, जिसको कार्य की दृष्टि से 5 विभाग किए गए हैं, और उन 5 विभाग के शास्त्रों के द्वारा यदि किसी एक स्थल में युगपत शास्त्र द्वय की, 2 शास्त्रों की प्रवृत्ति हो जाती है, तो किस प्रकार का शास्त्र किसके द्वारा बाधा जाएगा, क्यों बाधा जाएगा, और उसके बाद में क्या बीज है, इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए उसके भेद के अनुसार परस्पर बाध्यबाधक भाव को बताने के लिए यह परिभाषा उपस्थित होती है। पूर्व पर नित्यंतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय, अर्थात पूर्व पर नित्य अंतरंग और अपवाद, ये जो 5 प्रकार के शास्त्र हैं, इन 5 प्रकारों के शास्त्रों में, सूत्रों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर शास्त्र बलवान होता है। तो इस परिभाषा में जो ये कहा उत्तरोत्तरम बलीयः, इसका मतलब है पूर्व शास्त्र की अपेक्षा परशास्त्र, परशास्त्र की अपेक्षा नित्य शास्त्र, नित्य शास्त्र की अपेक्षा अंतरंग शास्त्र, और अंतरंग शास्त्र की अपेक्षा अपवाद शास्त्र बलवान होता है। इस तरह तात्पर्य ये निकला कि पूर्व शास्त्र की अपेक्षा पर आदि जितने भी शास्त्र है वो शास्त्र बलवान होता है, ये इस परिभाषा के द्वारा बताया जाता है। इसलिए लक्ष्य में यदि एक साथ 2 शास्त्रों की, 2 सूत्रों की प्रवृत्ति होती है, और उसकी प्रवृत्ति होने से जो विरोध उपस्थित होता है, उस विरोध के परिहार के लिए बलवान शास्त्रों के द्वारा दुर्बल जो शास्त्र है उसका बाध कर दिया जाता है। अवगतम? तो ध्यान में रखिए, पूर्व शास्त्र के और पर शास्त्र दोनों यदि एक लक्ष्य में प्राप्त होगा तो पर शास्त्र के द्वारा पूर्व शास्त्र को रोक करके पर शास्त्र के द्वारा जो कार्य होता है वो कार्य होगा। इसी तरह से यदि कहीं पर शास्त्र है और उस पर शास्त्र के साथ साथ कोई नित्य कार्य करने वाला सूत्र है, तो वहाँ पर शास्त्र को रोक करके नित्य शास्त्र होगा। नित्य शास्त्र और जहाँ अंतरंग शास्त्र, इन दोनों की प्रवृत्ति एक साथ हो रही हो, तो वहाँ नित्य शास्त्र से भी बलवान अंतरंग शास्त्र होगा। तो अंतरंग शास्त्र के द्वारा नित्य शास्त्र को रोक दिया जाएगा। इसी तरह यदि अंतरंग शास्त्र भी है और कहीं अपवाद शास्त्र है, इन दोनों शास्त्रों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा यदि लक्ष्य में एक जगह कहीं प्रवृत्त होने की स्थिति बनती है, तो अपवाद शास्त्र के द्वारा उस अंतरंग शास्त्र का बाध हो जाता है। तो परस्पर पूर्व की अपेक्षा परशास्त्र बलवान, परशास्त्र की अपेक्षा नित्य, नित्य शास्त्र की अपेक्षा अंतरंग, अंतरंग शास्त्र की अपेक्षा अपवाद शास्त्र बलवान होता है। और व्याकरण में इस तरह से बलाबल का विचार करके और लक्ष्य की सिद्धि की जाती है। अवगतम? अब इसमें हमें क्रमिक एक एक का उदाहरण जो है
वो ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए पहले हमने कहा पूर्व शास्त्र की अपेक्षा पर शास्त्र बलवान होता है, अर्थात कहाँ पर में पर शास्त्र के द्वारा पूर्व शास्त्र का बाध होता है और उसका उदाहरण क्या है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए हम कहते हैं वृक्षेभ्य है, तो वृक्षेभ्य इस स्थिति में हम देखते हैं कि वृक्ष शब्द से भ्यस प्रत्यय जब करते हैं तो इस स्थिति में सुपी च सूत्र जो है वो अदंत अंग को दीर्घ करता है ययादि सुप परे रहने पर। तो वृक्ष शब्द अदंत, वृक्ष का जो अंत में अ है उस अदंत आकार को ययादि सुप यहाँ भ्यस है, तो निमित्त होने के कारण झलादि है ही, इसीलिए यहाँ सुपीचा से दीर्घ की प्राप्त होती है। इसी तरह से हम दूसरी स्थिति देखते हैं बहुवचने झल्लेत। तो बहुवचने झल्लेत कहता है बहुवचन में झल यदि पर में हो तो ऐसे झलादि सुप रहने पर एत तो होगा अ के स्थान में। तो इस तरह से वृक्ष भ्यस इस अवस्था में सुपीचा से दीर्घ भी प्राप्त हो रहा है और बहुवचने झल्लेत से एतु भी प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ सुपीचौ जो सूत्र है उसका नंबर है 73102 और बहुवचने झल्लेत जो सूत्र है उसका नंबर है 73103। तो सुपीच पूर्व शास्त्र है और बहुवचने झल्लेत पर शास्त्र है, इसीलिए इस पर शास्त्र बहुवचने झल्लेत के द्वारा सुपीच सूत्र का यहाँ बाध हो जाता है और बाध हो जाने के कारण यहाँ एत तो कर देते हैं, तो दीर्घ न हो करके एत तो हो करके वृक्षेभ्य इत्यादि प्रयोग बनता है। यद्यपि यहाँ बहुत सारी चर्चा होती है क्योंकि सुपीच अन्यत्र चरितार्थ है, अन्य जगह में बहुवचने झल्लेत की प्रवृत्ति हो रही है, तो इस तरीके से सुपीचा की प्राप्ति ही किस रूप में होती है उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है। लेकिन सारांशतः ये आपको समझना है कि यहाँ पर शास्त्र जो बहुवचने झल्लेत है वो सुपीचा सूत्र को बाध लेगा इस परिभाषा के बल पर कि पूर्व शास्त्र की अपेक्षा पर शास्त्र बलवान होता है, तो बलवान शास्त्र के द्वारा दुर्बल शास्त्र का बाध हो जाने के कारण सुपीचा से होने वाला जो दीर्घ है उस दीर्घ को रोक करके बहुवचने झल्लेत सूत्र से जब एत्व कर देते हैं तो वृक्षेभ्यः ये प्रयोग बन जाता है। तो इस तरह से पूर्व से पर शास्त्र के बलवान का उदाहरण आपको वृक्षेभ्यः इत्यादि ध्यान रखना है। इसी तरह से पर शास्त्र का नित्य शास्त्र के द्वारा जो बाध होगा या पर शास्त्र की अपेक्षा नित्य शास्त्र की जो बलवत्ता है उस बलवत्ता के कारण कहाँ पर में नित्य शास्त्र के द्वारा पर शास्त्र का भी बाध हो जाएगा, उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रौढ़ मनोरमा में लिखते हैं तुदति रुनद्धि इति। ये तुदति और रुनद्धि इसमें पर शास्त्र होने पर भी नित्य शास्त्र के द्वारा पर शास्त्र का बाध हो जाता है। स्थिति क्या बनती है, तुद धातु से जब हम लट लकार वर्तमान काल तिप प्रत्यय प्रथम पुरुष के एक वचन में करते हैं तो रुद तुद ती ये स्थिति बनती है। अब तुद ती इस स्थिति में यहाँ तुदादिभ्य सह इस सूत्र से श की भी प्राप्ति है और तुद में उकार जो है वो लघु पद है, क्योंकि उपधा में लघु अक्षर होने के कारण यहाँ पुगंत लघुपधस्य च इस सूत्र से लघुपद गुण भी प्राप्त होता है और यहाँ तुदादिभ्य सह इस सूत्र से श भी प्राप्त होता है। अब तुदादिभ्य सूत्र जो है इसका नंबर है 3177 अवगतम। और
पुगंत लघुपदस्य च जो सूत्र है उसका है 7-3-89। तो ध्यान रखिए, तुदादिभ्य सूत्र 3-1-77 है जो पूर्व शास्त्र है, और पुगंत लघुपदस्य च ये 7-3-89 है, ये पर शास्त्र है। तो जैसे अभी हम पूर्व उदाहरण में पूर्व शास्त्र की अपेक्षा पर शास्त्र को बलवान बताया और पर शास्त्र के द्वारा पूर्व शास्त्र का बाध हो गया, उसी तरह से यहाँ पुगंत लघुपदस्य च सूत्र चूँकि बाद का है, तो उस बाद वाले सूत्र से तुदादिभ्य सह सूत्र का बाध होगा, और बाध हो यदि जाता है तो ऐसी स्थिति में बीच में शकार आ जाने के बाद विकरण जो है वो धातु से हो जाएगा, तो वहाँ लघु पदत्व जो है वो समाप्त हो जाएगा और वो गुण नहीं हो पाएगा। तो गुण वो लघु पद गुण नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम पहले यदि पुगंत लघुपदस्य च सूत्र के पर होने के कारण गुण कर देंगे तो द बनेगा, तो स्थिति हमारी बनेगी तो दति, जबकि प्रयोग क्या बनता है, तुदति। अब तुदति में तुदति तभी रहेगा जब हम श प्रत्यय करेंगे, तो श प्रत्यय आने के बाद लघु पदत्व तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने से पुगंत लघुपदस्य सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। अब यदि ऐसी स्थिति है तो पहले हमारे पूर्व से परशास्त्र बलवान होता है, इस नियम का खंडन होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि नहीं, यहाँ पूर्व शास्त्र होने पर भी तुदादिभ्य सह जो सूत्र है ये नित्य शास्त्र है। नित्य का मतलब क्या होता है, कृताकृत प्रसंगी विधि ही नित्य, अर्थात जिस कार्य किसी भी कार्य के करने पर भी जिस सूत्र की प्रवृत्ति हो, नहीं करने पर भी प्रवृत्ति हो, तो दोनों अवस्था में जिसकी प्रवृत्ति होगी वो शास्त्र नित्य शास्त्र होता है। तद भिन्नम अनित्यम। तो तुदादिभ्य सह जो है वो जब तुद ये स्थिति है उस अवस्था में भी तुदादिभ्य सह की प्रवृत्ति होती है। लघुपद गुण कर देने पर भी तुदादिभ्य सह से श की प्राप्ति है। ऐसी स्थिति में तुदादिभ्य सह कृताकृत प्रसंग शास्त्र है, और कृताकृत प्रसंग विधि होने के कारण नित्य है। तो नित्य होने के कारण यहाँ अर्थात भिन्नम अनित्यम, तो नित्य विधि तुदादिभ्य सह है, इसलिए पूर्व होने पर भी इस नित्य शास्त्र के द्वारा पर होने पर भी पुगंत लघुपदस्य च इस सूत्र का बाध हो जाता है, और बाध हो करके यहाँ तुदति ये प्रयोग बनता है। अवगतम। तो गुण नहीं, जब तुदादिभ्य स से स कर देते हैं उसके बाद लघुपदत्व समाप्त हो जाने के कारण लघुपद गुण नहीं होता, तो तुदति प्रयोग बनता है। इसी प्रकार रुणद्धि जो है इस स्थिति में भी भाई रुधति, इस अवस्था में रुदादिभ्य स्नम से स्नम भी प्राप्त है, लघुपद गुण भी प्राप्त है। तो यहाँ नित्य जो शास्त्र है जो रुदादिभ्य स्नम उसकी प्रवृत्ति होती है, और परशास्त्र होने पर भी लघुपद गुण को बाध लेता है, क्योंकि रुदादिभ्य गण स्नम जो सूत्र है उसकी संख्या है 7-1-78, और यहाँ लघुपद गुण वाला जो था वो 7-3-89, तो बिल्कुल समान स्थिति है। तो यहाँ भी रुदादिभ्य स्नम ये नित्य शास्त्र होने के कारण यहाँ लघुपद गुण को बाध करके हम स्नम करते हैं, स्नम करने के बाद रुणद्धि प्रयोग बनता है। इसी तरह कहते हैं प्रौढ़ मनोरमा में, तथा च रद धातुर्निचिकृते अतुपधायाः इति प्राप्तां परामपि वृद्धिं बाधित्वा रधिजबोरचि इति सूत्रेण नुमि रंधयति इति रूपम भवति। और भी उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए रद धातु है, रद धातु से जब हम णिच प्रत्यय करते हैं,
तो रध णिचकान मंदलोप हो के ई। अब यहाँ पर में रध धातु से अतुपधाया सूत्र कहता है उपधा के आकार को वृद्धि होती है यित णित प्रत्यय परे रहने पर। तो णित प्रत्यय यहाँ है णिच प्रत्यय, इसलिए यहाँ रध के उपधा के अ को वृद्धि प्राप्त होती है। अब अतुपधाया जो सूत्र है उसका नंबर है 7-2-116 और रधि जबो रचि जो सूत्र है उसका नंबर है 7-1-61। इस तरह से अतुपधाया सूत्र बाद वाला सूत्र है तो उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, और उसकी प्रवृत्ति यदि हो जाएगी तो रंधयति ये जो प्रयोग होता है ये नहीं बनेगा। इसलिए रधि जबो रचि जो ये सूत्र है ये नित्य सूत्र है। तो नित्य सूत्र होने के कारण क्या करता है कि यहाँ उसको बांध लेगा, और बांध करके पहले हम नुम का आगम कर देते हैं तो नुमी रंधयति इत्यादि प्रयोग बन जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि पूर्व भी है शास्त्र, माने पहले का भी है, लेकिन यदि वो नित्य शास्त्र है तो उस नित्य शास्त्र के द्वारा पर शास्त्र का बाद हो जाता है। अवगतम। अब पर शास्त्र की अपेक्षा अंतरंग शास्त्र की जो बलवत्ता है, अर्थात अंतरंग शास्त्र के द्वारा पर शास्त्र का बाद होता है, उसका उदाहरण दे रहा है प्रौढ़ मनोरमा के मूल में उभये देव मनुष्याः। उभये देव मनुष्याः यहाँ पर में क्या स्थिति है कि एक हमारे पास विशेष सूत्र है प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेमाश्च। ये सूत्र कहता है प्रथम चरम तयप अल्प अर्ध कतिपय और नेम, इन सब में विकल्प से हम क्या करते हैं कि सर्वनाम संज्ञा करते हैं। उभय शब्द जो है यह प्रथम चरम तयप प्रत्यांत है, इसीलिए तयप प्रत्यांत का उसके स्थान पर अयच आदेश होकर, तो उभय शब्द जो है यहाँ प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेमाश्च इस सूत्र से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होती है। और सर्वादीनि सर्वनामानि जो सूत्र है उससे नित्य सर्वनाम संज्ञा है। सर्वादीनि सर्वनामानि जो सूत्र है उसका नंबर है 1-1-27 और प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेमाश्च इस सूत्र का नाम संख्या है 1-1-33। तो यहाँ पर शास्त्र है प्रथम चरम तयाल पार्ध, तो इस सूत्र से यहाँ सर्वादीनि सर्वनामानि का बाद होकर के विकल्प से होना चाहिए, लेकिन पर होने पर भी सर्वादीनि सर्वनामानि जो सूत्र है वो अंतरंग शास्त्र है। क्यों अंतरंग शास्त्र है? क्योंकि सर्वादीनि सर्वनामानि जो सूत्र है वो बिना किसी की अपेक्षा किए सर्वादिगण में जो पठित है उसकी सर्वनाम संज्ञा करता है। लेकिन प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेमाश्च जो है ये विभक्ति सापेक्ष में वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा का विधान करता है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेमाश्च विभक्ति सापेक्ष है जो बहिरंग होगा और इसको किसी की अपेक्षा नहीं है, तो इसीलिए ये अंतरंग है। तो सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र अंतरंग शास्त्र होने के कारण पर शास्त्र प्रथम चरम तयाल पार्ध इस शास्त्र को बाध करके नित्य सर्वनाम संज्ञा करता है, जिससे एक ही प्रयोग बनता है उभये देव मनुष्याः। अवगतम। तात्पर्य क्या निकला? उभये देव मनुष्या यहाँ जो शब्द है उभय शब्द से प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेमाश्च इस सूत्र से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा और सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र से पर होने पर भी सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र के द्वारा, चूँकि ये सूत्र विभक्ति निरपेक्ष सर्वनाम संज्ञा करता है, इसीलिए अंतरंग होने के कारण प्रथम चरम तयाल पार्ध सूत्र को बाध करके सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से नित्य सर्वनाम संज्ञा होती है, जिससे
नित्य सर्वनाम संज्ञा होकर के केवल एक ही रूप बनता है, उभये, यही तो उभये देव मनुष्याः ये प्रयोग बनता है। इस तरह यदि परशास्त्र भी हो और अंतरंग शास्त्र यदि पूर्व शास्त्र भी हो, तब भी अंतरंग शास्त्र के द्वारा उस पर शास्त्र का बाध हो जाता है। इसी तरह अब आगे हम देखते हैं परशास्त्र के द्वारा अपवाद, परशास्त्र का अपवाद शास्त्र के बाध का उदाहरण। तो अर्थात जहाँ अपवाद हो जाने के कारण पर होने पर भी उस परशास्त्र का अपवाद शास्त्र के द्वारा बाध हो जाता है। जैसे हम दधना प्रयोग बनाते हैं, तो दधना यहाँ पर में दधि शब्द से तृतीया के एकवचन में टा आदेश होता है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि एक सूत्र है अनेकाल सित सर्वस्य, और अनेकाल सित सर्वस्य ये सूत्र कहता है जहाँ अनेक अल हो वहाँ संपूर्ण के स्थान में आदेश हो। और एक सूत्र है गिच्च, गिच्च सूत्र कहता है कि अंतिम के ही स्थान में आदेश हो। तो यहाँ हमें दधि शब्द से अनंग आदेश करना है। तो अनंग आदेश जब करेंगे तो अनंग आदेश कहाँ हो, सर्वा अनंग में गित है, तो गित होने के कारण गिच्च जो सूत्र है इस सूत्र के द्वारा अंतिम को भी प्राप्त है। अनेकाल सित सर्वस्य ये जो सूत्र है इस सूत्र से हमको सभी संपूर्ण के भी स्थान में प्राप्त है। तो अनेकाल सित सर्वस्य इस सूत्र का जो नंबर है वो 1155 है और गिच्च सूत्र का नंबर है 1153। तो इस तरह से गिच्च सूत्र पूर्व सूत्र है। पूर्व सूत्र होने के कारण परशास्त्र जो अनेकाल सित सर्वस्य है उसके द्वारा बाध हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ परशास्त्र अनेकाल सित सर्वस्य का ही बाध होता है, क्योंकि गिच्च ये जो सूत्र है ये अपवाद है, विशेषो विधिर अपवादः। क्योंकि अनेकाल सित सर्वस्य सूत्र संपूर्ण को सामान्य के रूप में सामान्य विधान करता है, लेकिन उसी में अनेकाल सित सर्वस्य का अपवाद है कि देख भाई अनेकाल होने पर भी यदि गकार की संज्ञा कहीं होती है तो वो काम अंतिम के ही स्थान में होगा। तो इस प्रकार अनेकाल सित सर्वस्य सूत्र का जो अपवाद भूत गिच्च है, गिच्च सूत्र है, ये सूत्र पूर्व होने पर भी चूँकि अपवाद है इसीलिए अपवाद शास्त्र के द्वारा पर होने पर भी अनेकाल सित सर्वस्य सूत्र को बाध लेता है और अंत में आदेश होकर के अनंग आदेश होकर के दधना इत्यादि प्रयोग बनता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पूर्व की अपेक्षा परशास्त्र बलवान, परशास्त्र की अपेक्षा नित्य बलवान, नित्य शास्त्र की अपेक्षा अंतरंग और अंतरंग शास्त्र की अपेक्षा अपवाद शास्त्र बलवान होता है। अब अभी तक में ये बात आ गई कि अपवाद शास्त्र सबसे बलवान होता है, लेकिन कुछ विशेष भी परिस्थिति आती है जिसमें अपवाद शास्त्र का भी अंतरंग शास्त्र के द्वारा बाध हो जाता है। बात समझ में आई? यद्यपि अपवाद शास्त्र सबसे बलवान है, तथापि विशेष परिस्थिति में अपवाद शास्त्र का भी अंतरंग शास्त्र के द्वारा बाध हो जाता है। तो कब बाध होता है कि यदि अपवाद शास्त्र कहीं दूसरे लक्ष्य में चरितार्थ हो चुका हो और अंतरंग शास्त्र अभी चरितार्थ नहीं है। तो यदि अपवाद शास्त्र अन्यत्र कहीं लक्ष्य में चरितार्थ हो तो ऐसा चरितार्थभूत अपवाद शास्त्र अंतरंग शास्त्र के द्वारा बाध हो जाता है विशेष स्थल में कहीं पर में। इसी बात को प्रौढ़ मनोरमा में लिखते हैं, अपवादोपि यदि अन्यत्र चरितार्थः तर्हि अंतरेण अंतरंगेन बाध्यत एव। अर्थात अपवाद शास्त्र यदि क्वचित अन्यत्र किसी अन्य लक्ष्य में चरितार्थ है, यदि उसकी अन्यत्र कहीं प्रवृत्ति हो चुकी है
तो अंतरंग शास्त्र के द्वारा अपवाद शास्त्र होने पर भी उसका बाध हो जाता है। क्यों बाध होता है? बाद में बीज क्या है? तो अन्यत्र चरितार्थ जब वो हो चुका तो अपवाद तो वही होता है, निरवकाशो विधिरवकाद। तो निरवकाश जो विधि कहीं अब अभी प्रवृत्त नहीं हुआ है, वो निरवकाश विधि ही अपवाद होता है। तो यदि अपवाद शास्त्र कहीं चरितार्थ हो गया तो अपवाद होने में जो उसका मूल बीज था निरवकाशत्व होना, वही निरवकाशत्व समाप्त हो चुका, इसीलिए अपवादत्व की स्थिति उसकी समाप्त हो जाएगी। तो क्यों उसका बाध होता है? क्योंकि अन्यत्र चरितार्थ होने पर निरवकाश रूपत्व जो उसका अपवाद है, वह अपवाद जो बलवत्व है वही समाप्त हो जाता है। इसीलिए यदि अन्यत्र कहीं अपवाद शास्त्र चरितार्थ होता है तो उत्सर्ग के द्वारा, वो अंतरंग शास्त्र के द्वारा भी उसका बाध होता है। उदाहरण जिसका है, जैसे मान लीजिए अयजे इंद्रम सर्वे इह सर्वे ग्रामे इह सर्वे इत्थम। तो प्रौढ़ मनोरमा के मूल में लिखते हैं अयजे इंद्रम ग्रामे इह सर्वे इत्थम अत्र अंतरंगेन गुणेन सवर्ण दीर्घो बाध्यते। यहाँ पर में अंतरंग गुण के द्वारा सवर्ण दीर्घ का बाध होता है। सच यद्यपि यण गुणयोः अपवाद, अर्थात सवर्ण दीर्घ जो है वो यण और गुण का अपवाद है, तो इसीलिए सवर्ण दीर्घ अपवाद शास्त्र है। तो अयजे इंद्रम इत्यादि जो प्रयोग है ये वाक्य संस्कार पक्ष में, जब हम अयज शब्द से सप्तमी के एक वचन में नी करते हैं, अनुबंध लोप हो करके ई बचता है, तो अ य ज ई, आगे इसी अवस्था में इंद्रम शब्द को रख करके वाक्य संस्कार पक्ष में अब हम जब सिद्धि प्रक्रिया करने जाएंगे तो अ य ज में अ है, आगे इंद्रम का ई है, तो इस अ ई को लेकर के आदि गुना से गुण प्राप्त है, और ई और आगे जो इंद्रम है इस ई दोनों ई को लेकर के दीर्घ प्राप्त है। यह स्थिति ग्रामे इह में है, ग्राम ई इह सर्व ई इत्थम। इस वाक्य संस्कार पक्ष में सब जगह गुण प्राप्त हो रहा है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो गुण है एक पद घटित वर्णद्वय में प्राप्त संधि है। माने अयज शब्द से जब आप सप्तमी विभक्ति में गी करते हैं तो गी जो है अयज का अवयव है, इसीलिए अयज गी ये एक पद घटित है, और इस एक पद घटित अकार इकार को लेकर के यहाँ गुण की स्थिति हो रही है। सवर्ण दीर्घ जो है पदद्वय घटित वर्णद्वय में प्राप्त विधि है, अर्थात अयज का ई और स्वतंत्र जो इंद्र है उस इंद्र के ई, इन दोनों को लेकर के अर्थात पदद्वय घटित वर्णद्वय को लेकर के दीर्घ की स्थिति बन रही है। एक पद घटित वर्णद्वय को लेकर के गुण की प्रवृत्ति हो रही है। अवगतम? तो यहाँ इस स्थिति में एक पद घटित वर्णद्वय को लेकर के आदगुना से गुण कार्य प्राप्त है, और यह जो एक पद घटित गुण कार्य है ये अंतरंग कार्य है, और पदद्वय घटित जो कार्य है वो बहिरंग है। तो ऐसी स्थिति में यह जो गुण का अपवाद भूत जो अकासवर्णी दीर्घ है, ये अकासवर्णी दीर्घ अन्यत्र जहाँ पर में भिन्न द्वय पद घटित लक्ष्य स्थल है, जैसे मान लीजिए दैत्यारी, दैत्य धन अरि, तो दैत्य में अरि में तो पदद्वय घटित जगह पर में वो चरितार्थ हो चुका है। श्री शाह श्री ईशा, यहाँ पदद्वय घटित वर्णद्वय को लेकर के दीर्घ चरितार्थ हो गया है। तो अन्यत्र दैत्यारी श्रीशा इत्यादि में चरितार्थ हो चुका जो अकसवर्णी दीर्घ सूत्र, यह चरितार्थ हो जाने के कारण
यण और गुण का अपवाद होने पर भी वाक्य संस्कार पक्ष में अयज इंद्रिय इत्यादि स्थल में दोनों के एक साथ प्राप्त होने पर भी अंतरंगकारी जो एक पद घटित वर्णद्वय निमित्तक जो गुणकारी है वह अंतरंग होने के कारण इस अंतरंग गुण के द्वारा दीर्घ का बाध हो जाता है। इसीलिए दीर्घ नहीं हो करके पहले हम गुण कर लेते हैं और गुण जब हो जाता है तो अयजे ये प्रयोग बन गया, फिर आगे इंद्रम अयजे इंद्रम प्रयोग बनता है। इसी तरह से ग्रामे यह यही प्रयोग बनता है। सर्वे इत्थम ये इसी प्रकार का पहले गुण कार्य हो करके यहाँ ये रूप बनते हैं। अन्यथा यदि अपवाद शास्त्र सर्वत्र बलवान होता तो अयजे इंद्रम इत्यादि प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाती। अतः यदि अपवाद शास्त्र अन्यत्र कहीं चरितार्थ हो चुका है तो चरितार्थ होने के कारण उसका जो निरवकाशत्व रूप जो अपवाद का बीज है वह नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के कारण उस अपवाद शास्त्र का भी अंतरंग शास्त्र के द्वारा बाध हो जाता है और वहाँ अंतरंग कार्य होता है। तो इस तरह से अयजे इंद्रम सर्वग्रामी यह इत्यादि सारे प्रयोग की सिद्धि होती है। तो आपको इस तरह से पूर्व पर लित्यंतरंगापवादा नाम इस परिभाषा के प्रत्येक बलावल का जो उदाहरण है किससे किसका बाध होता है ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ पर में आपको अपवाद शास्त्र का भी बाध होता है तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपवाद शास्त्र किस स्थिति में किसके द्वारा बाध होता है। तो अंतरंग शास्त्र के द्वारा बाध होता है यदि अपवाद शास्त्र अन्यत्र कहीं चरितार्थ होता है तो इस तरह से प्रौढ़ मनोरमा के इस परिभाषा के संबंधित जितने भी विषय थे वो हमने आपको बताया। अब ये परिभाषा समाप्त होती है परिभाषा प्रकरण का। अब एक परिभाषा आपकी बच गई है अकृतव्यूहा पाणिनीयाः, जिसकी चर्चा हम फिर अगले पाठ में करेंगे। तो यहीं विश्राम लेते हैं और आप लोग लगातार अब इसको बहुत सीरियस लेकर के, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो इसके साथ साथ अन्य भी जो पाठ्यक्रम के विषय है उसको आप देखिए और ईश्वर सब अच्छा ही करेंगे। तो इसी के साथ अभी विराम लेते हैं। धन्यवाद।